तुम्हारी पूरी कहानी जो भी तुम कह रहे हो वो एक सपने जैसी, जैसे कोई आदमी शराब पिए थोड़ा बेहोशी में, और बेहोशी में वो चीज़ों को देख रहा है और बेहोशी में ही उन चीज़ों से निपटने का प्रयास कर रहा है। जिसे वो होश कह रहा है वो भी बेहोशी में देखा जाए। इसे हम तथाकथित होश मान लेते हैं कि हम हो रहा कुछ और हम देखने लगे। तो जो हो रहा है वो भी स्वप्न है और जो देख रहा है वो भी स्वप्न है। जिस तरह की भाषा बोलती है, जब स्वप्न को जागृति की अवस्था मिलती है, स्वप्न के बाद जैसे ही हम जागते हैं तो क्या स्वप्न के लिए कोई उपाय करना पड़ता है? वो आड़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, उसे देखने की आवश्यकता पड़ती है कि स्वप्न को देखेंगे तो स्वप्न बिगड़ होगा। स्वप्न में स्वप्न को देखो और स्वप्न बदलता हुआ तो हो जाएगा, विदा नहीं, रूप बदल लेगा। स्वप्न में चीजें इतनी फास्ट बदलती हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने देख लिया, कि वो स्वप्न का ही देखने वाला और स्वप्न को ही देख रहा है। इसीलिए ये प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है, जैसा कि लोग कहते हैं, और सबको सालों हो गए हैं। उसका मतलब है उनने ठीक से बात को समझी नहीं। जो सदगुरु कह रहे हैं वो बहुत अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। और चूंकि हम खड़े हैं स्वप्न, तो हम उस बात को स्वप्न में सुन रहे हैं और स्वप्न से ही उसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। असली में किसी तरह के निदान की जरूरत नहीं है। अगर स्वप्न स्वप्न है, जैसे वासना है, रिएक्शन है, क्रोध है, लोभ है, हिंसाएं हैं, जो चीजें हमारे अंदर हैं, तो पहली बात तो ये है कि तुम इन्हें सच मान रहे हो। ये जो माया है इसका बड़ा खेल है। ये होती नहीं है और भासती बहुत है, और भासती अकेली नहीं है, परिणाम भी लाती है, हाथ पैर तोड़वा देती है। होती नहीं। अब जो चीज है ही नहीं, उस चीज का हम निदान कर रहे हैं। जैसे बार बार उस उदाहरण देते हैं, मैं भी कई बार देता हूँ, तो रस्सी में सांप को देख लिया, रस्सी में सांप दिख रहा है, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपकी वासनाएं, आपका मोह और आपका ये शरीर और आपका लड़की होना, सारी चीजें, ये सब रस्सी में सांप देख रहे हैं। इसमें से यथार्थ कुछ भी नहीं। अब तुम इससे पहली बात तो यथार्थ मान रहे हो कि वो रस्सी में सांप तो है ही, रस्सी नहीं है, रस्सी बिल्कुल नहीं है, सांप है। और फिर क्या कर रहे हो, वो सांप को से बचने के आयोजन कर रहे हैं बहुत सारे।
आयोजन तुम्हारे जितने भी होते हैं वो उस चीज को भुलाने जैसे होते हैं, वो स्पष्टता तो उसमें नहीं आएगी। तो जो सदगुरु सारा कर रहा है मुझे कह रहे हैं कि स्वप्न को स्वप्न की तरह ही समझो। जो स्वप्न है वो स्वप्न है, वो स्वप्न की तरह है। अगर तुमने उसका इलाज ढूंढा तो फिर वो स्वप्न नहीं रहा, वो हकीकत हो गई। और अभी जिस तरह से तुम सब बैठे हुए हो, इस बात से तुमको इलाज ही नहीं होगी तो तुम स्वप्न में बैठे हो। अभी तुम बैठे हो स्वप्न में बैठे हो। तुम जैसे देख रहे हो ना, अपने जो समझ रहे हो, असली में तुम अपने को पूरा सपने में समझ रहे हो। तुमको पूरा एड़ी से चोटी तक माया का खेल, स्वप्न का खेल। तुम अपने को पूरा स्वप्न में देख रहे, समझ रहे, अनुभव कर रहे। और ये स्वप्न है कलेक्टिव, इसमें एक दूसरे की दवाई भी मिल गई। देखो इस बात को तुम शायद मेरी बात को ठीक से नहीं समझ पाओगे, लेकिन ऐसी की ऐसी दुनिया स्वप्न में खड़ी नहीं हो जाती और वो यथार्थ नहीं लगती। ऐसी जैसी चीज, कोई यहाँ बैठा तो कोई यहाँ बैठ जाएगा, कोई यहाँ बैठा तो कोई यहाँ, लेकिन ज्यों के तुम बैठे लोग नहीं दिखेंगे। और बातचीत भी होगी और व्यवहार भी होगा, मारपीट भी हो सकती है, गाली गलौज भी हो सकती है। और उस समय बिल्कुल हर चीज ऐसी नहीं लगती जैसे नहीं लगती। लगती है कि नहीं लगती? जब तुम स्वप्न में होते हो तो तुम्हें स्वप्न सच लगता है, बिल्कुल सच लगता है। उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ जहाँ तुम बैठे हो ये कलेक्टिव स्वप्न है, सार्वजनिक, सामूहिक। और सामूहिक स्वप्न में एक दूसरे की गवाही करती है। तो वो चूंकि स्वप्न है तो स्वप्न को भी बरकरार अगर रहना है तो उसे किसी की गवाही लगती है, सतत करती है। जब कोई नहीं होता तो तुम आईने से गवाही लेते हो, आईने के सामने खड़े होते हो तो अपने को रियलाइज करते हो। तो वो क्या करते हो, तो आईने के सामने तुम अपने को सच मानने की कोशिश करते हो, एक्टिविटीज ऐसी करते हो, हरकतें ऐसी करते हो। उन हरकतों से तुम अपने को सच्चा मानने की कोशिश करते हो। धर्म कहता है कि ये जगत माया है। धर्म जगत पूरा माया, और चूंकि माया में हम खड़े हैं तो माया सच होने का भ्रम कराती है। इतने जोर से भ्रम कराती है, और भ्रम ही नहीं कराती है, परिणाम भी लाती है। क्योंकि सपना भी तो परिणाम लाता है। तुम सपने में कोई तुम्हारे पीछे बंदूक है तो भाग रहा है, तुम भाग रहे हो, या तुम प्रेमी के चक्कर में पड़े हुए सपने में, तो आपने देखा होगा तो परिणाम आ जाते, परिणाम आ जाते। जब सपना टूटता है तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है, तुम्हें ये लगता है कि जैसे अभी पीछा हो ही रहा, या प्रेमी को ढूंढने लगते हो, गया कहाँ। नींद खुल के तुम बिस्तर को टटोल सकते हो, गया कहाँ, अभी तो था। एक कहानी उसको कहते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है। एक कोई
व्यक्ति थे, उनका एक बेटा था और वो बेटा उनका मर गया। तो बेटा मर गया और जब वो बेटा मर रहा था उसी समय उनको नींद आ गई, थोड़ी झपकी लग गई और झपकी में उन्होंने देखा कि उनके 12 बेटे थे। झपकी लगी तो स्वप्न में उनके 12 बेटे और फिर क्या हुआ कि उनकी नींद टूट गई और नींद टूटी तो वे 12 बेटे गए। तो उसको सारे लोग रो रहे हैं और वो आदमी बिल्कुल स्तब्ध हो गया और लोग कह रहे हैं कि तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारा बेटा मर गया। तो तुम्हें किसी तरह का कुछ हो नहीं रहा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि मैं एक को रोऊं कि 12 को रोऊं। थोड़ी देर पहले मेरे 12 थे, अब वे 12 मर गए, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वे 12 सच थे कि एक सच। अब मैं किसको रोऊं, इस एक को रोऊं तो उन 12 को रोऊं। और जब ये दोनों चीजें उस आदमी ने देखी तो उस आदमी में जागरण आ गया, क्योंकि 12 भी स्वप्न है। क्योंकि जब मैं 12 को देखता हूं तो एक मर जाता है। निश्चित ही जब आप स्वप्न देखते हैं तो यथार्थ मरता है ना, आपका यथार्थ तो मर जाता है, उस समय मर जाता है, बिल्कुल नहीं होता आपका यथार्थ। आपका वो घर गायब हो जाता है, आपके परिवार के लोग गायब हो जाते हैं और आप जो देखते हो बिल्कुल ही अलग चीज होती है, उसका इससे कोई तालमेल नहीं होता। जहां तुम होते हो उससे कोई तालमेल नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग कहानी हो जाती। तो उस कहानी को ये कहानी मर जाती है और इस कहानी को वो कहानी मर जाती है। दोनों चीजें इस तरह से होती है। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं इसको रोऊं, मैं इसको रोऊं, मैं इसको रोऊं कि मेरा एक बेटा मरा। और जब भी 12 मेरे गए तब ये एक नहीं था, अब भी 12 मर गए। तो जब मैं 12 को नहीं रोता तो एक को क्यों रो? और ये कहते हैं कि जब उसे ये समझ में आया उसको बोध कर बोध, कोई प्रयास, कोई उपद्रव जैसे अपन लगे रहते हैं ना कि बहुत सारे, ये असली में क्या होता है कि हम सबको एक बीमारी है। क्या बीमारी है? बीमारी है कि हम बीमार हैं। सबको, किसी को भी पकड़ कर देखो तो हर एक को एक बीमारी है। कैसी बीमारी ये पता नहीं है, लेकिन बीमार जरूर है। अब बीमार हो तो क्या करोगे? तो सतत दवाई ये वो सब उपद्रव करते हो, बहुत करते हो। थोड़े बहुत दिनों करो यार, ठीक है, लेकिन करने की ऐसी आदत पड़ गई है सब तुम बीमार हो तुम दवाई कर रहे हो, बस अभी सारी जिंदगी इसी में जा रही कि तुम बीमार हो और तुम दवाई कर रहे हो। तुम गरीब हो और अमीर हो रहे हो, अमीर बनने का, और अमीर हो और गरीब होने का डर भोग रहे हो। मतलब तुम जहां खड़े हो वह बीमारी हो और सतत दवाई ढूंढ रहे हो वजह के लिए। सतत तुमने तय कर लिया है कि हम बीमार। पहली बात है, महापुरुष कितने कहते रहे तुमसे कि तुम तो समझ रहे हो तुम, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं। महापुरुष ऐसे बोलते हैं, अगर उनसे सीधी सीधी पूछो तो वे बात करते हैं, जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं, और जिसका तुम्हें पता हो तो और नहीं। वही वाली बात है, तुम्हें 12 सच्चे के जैसे ऐसा कोई खेल हो जाता है। तो
तरह की कहानी है जो आप पढ़ते हो, देखते हो, मुझे क्रोध आ रहा है, तो लोग आ रहा है, अब थोड़ा सा इनसे सिर्फ गैप रहा, मतलब क्रोध आ रहा है तो क्रोध की ऊर्जा को देखेंगे, फिर मिटाएंगे। अब तुम सपने में सपना बड़ा करता है, तुम कभी भी क्रोध की ऊर्जा को नहीं देख सकते। वो आ रही है, वो जा रही है, उसका क्योंकि वो माया का, मैंने कल भी बात कही थी ना परसों, पुरुष को प्रकृति, दो चीज, प्रकृति अपना खेल खेल रही, वो तो अपने ढंग से खेल, उसमें जो सब चीजें हैं, जो बीमारियां कह रहे हैं, ये सब क्योंकि एक परमात्मा और एक परमात्मा का सपना, ये उसी का सपना, और जो तुम देखते हो वो सपने में सपना, समझ रहे हो? एक तो पुरुष यानी परमात्मा, और एक प्रकृति, प्रकृति यानी उसकी लीला, परमात्मा की लीला, और तुम्हारे भीतर को चल रही वो लीला में लीला, लीला ही अकेली देखो तब तो बात बन गई यार, फिर तो बहुत गजब का काम। अगर दो चीजें होती तो बहुत बढ़िया काम था, एक परमात्मा और एक उसकी लीला। तो परमात्मा लीला देख रहा है, लेकिन यहां क्या हो गया, लीला में लीला देखी जा रही, तुम सपने में सपना देख रहे हो, सपने में। अब जो तुम कह रहे हो बातें, जितनी तुम बोलते हो, जितनी तुम बोलते हो, जहां तक मेरा मानना है तुम्हारा होना वो परमात्मा की लीला है, और उस होने में जो होता है वो तुम्हारी लीला हो जाती है, जो लीला में लीला हो रही है तुम्हारी। तो अब उस लीला का तो कोई अंत नहीं है, उस लीला का कोई अंत नहीं। परमात्मा की लीला का तो ठीक है, वो बिल्कुल उसकी लीला है, मतलब ये संसार झूठा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ नदी है और तुम्हारा होना झूठा है, लेकिन तुम जिस ढंग से संसार देखते हो, जिस ढंग से संसार में व्यवहार में आते हो, जो संसार के बारे में सोचते हो, वो लीला में लीला। अब तुम इस संसार के बारे में बिल्कुल मत सोचो, संसार यानी तुम तुम्हारे बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो, तुम्हारे बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना पर्याप्त, तुम्हारा होना पर्याप्त, वो उसकी लीला है। अब ये लीला में जो लीला चलती है, ये जो रासलीला चलती है, ये है उपद्रव। तो साधक को क्या करना चाहिए, साधक ये जो है ना शरीर, अब यथार्थ तुम्हारे पास शरीर है और इसमें जो होता है वो तो भंडारा है, ऐसे मान, इसको ही परमात्मा की लीला मानो कि जी परमात्मा की लीला है। अब यहाँ हर चीज को ऐसे देखो कि जैसे तुम अपना कोई व्यवहार नहीं डालोगे उसमें, अपनी तरफ से कोई और व्याख्या नहीं करोगे, एक दिन करके देखो जितनी अपनी तरफ से कोई व्यवहार नहीं। जैसे ये व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा, अब इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सोचना, सिर्फ लीला है, ये परमात्मा की लीला है, यहाँ बैठ रही है जो उसकी लीला है, बस। अब तुम दिन भर सतत तुम इस बोध को साधो कि ये उसकी लीला है और आप भी उसकी लीला हो, पर ऐसे ही देखना, इस एक शब्द नहीं बोलना, एक विचार नहीं डालना, न लड़का को लड़की की तरह अनुभव करना, न लड़की को लड़का की तरह। वो आपको भी बहुत गहरे में चले जाओ तो होने की तरह अनुभव करो, लड़की और लड़का की तरह अनुभव करो, क्योंकि लड़की और लड़का होने ही लीला का पहला पार्ट है, वो लीला में लीला बुझ जाती है। तो तुम क्या करोगे कि सिर्फ इस संसार को ऐसे देखो कि जो उसकी लीला है, सब उसकी लीला है। कोई आदमी क्या कर रहा है वो नहीं देखना,
क्योंकि वो लीला में लीला हो जाएगा, क्योंकि यहां कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। हाँ, एक बात है, हर आदमी स्वप्न जरूर देख रहा है, स्वप्न ऐसे दिख रहा है कि वो कुछ कर रहा है, और हर आदमी तुम्हें स्वप्न दिखा भी रहा है कि वो कुछ कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा, लेकिन ऐसा तुम्हें दिखाता है जैसे रस्सी में सांप दिखाता है। रस्सी में जिस तरह से सांप दिखता है ना, इस तरह से हर आदमी के जो हाव भाव और जो भी चीज होती है वो सिर्फ दिखती है, होती नहीं है। सिर्फ दिखती है, होता कुछ भी नहीं है वहां तो सिर्फ लीला। और जो तुम देख रहे हो, जो लीला में लीला देख रहे हो, वो रस्सी में सांप। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या तुम्हारे पिताश्री, ऐसे सब दोनों रस्सी में सांप हैं। रस्सी में सांप, ना तो कोई पिता हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। अगर तुम गौर से देखोगे अपने में ठहर के, तो पिता तो गायब हो जाएगा और अस्तित्व दिखेगा। अस्तित्व की तरह हर चीज सत्य है, अस्तित्व की तरह, जब अस्तित्व परमात्मा की लीला है। और लीला में जो लीला है वो पिता। तो अब क्या है, पिता तुम्हें पिता होने का भ्रम पैदा करा रहा, जैसे रस्सी सांप का भ्रम पैदा करा रहा, और तुम पिता को बेटा या बेटी होने का भ्रम पैदा करा रहे। यहां सब भ्रम की लीला चल रही, गजब की, क्योंकि यहां है तो परमात्मा, उसके अलावा कुछ है नहीं, उसी की लीला, हर रूप में उसी की लीला। अगर तुम जो लीला में लीला छोड़ दो, फिर हर रूप में देखो कैसा दिखेगा। तो पहले लीला की लीला तो तुम जो अपने को मानते हो कि तुम लड़की हो, कि लड़का हो, कि किसी की सास हो, कि ननद, ये हुई माया। माया ऐसी माया हो गई कि जो है नहीं वो प्रकट हो गई, अमानते से प्रकट हुई है। तुम्हारी शादी जब किसी से हुई नहीं थी, तुम किसी पत्नी तो नहीं थी, न पति थी, अब माया प्रकट हो गई। अच्छी भली रस्सी थी, रस्सी में सांप प्रकट हो गया, उसका नाम पति हो गया, उसका नाम पिता हो गया, जो नाम का हो। अब रस्सी के सांप के खेल चल रहे हैं सब। मजा देखो क्या खेल चल रहा है। रस्सी के सांप व्यवहार कर रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं। हकीकत में एक कदम पीछे जाओगे तो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जब उसने ही अनंत रूप धारण किए लीला के लिए। और फिर माया ने ऐसा कोई खेल खेला कि तुम्हारे भीतर भी एक छोटी सी माया घुस गई, जिसे हम कहेंगे प्रमाद, जिसे हम कहेंगे नींद। अब परमात्मा की लीला कोई नींद आ गई, तुम्हारा होना परमात्मा की लीला, तुम्हारा सृजन परमात्मा। अब इस लीला में आ गई नींद, प्रमाद घुस गया। तो प्रमाद घुस गया तो क्या तुमने बड़ी लीला पैदा करी? 12 एक छत्र था और 12 प्रकट कर लिए तुमने। जैसी आंख बंद करी तो 12 पुत्र पैदा हो गए तुम्हारे। अब जितने तुम्हारे व्यवहार हैं यहाँ, जिनको तुम अपना पराया कहते हो, और तुम्हारे भीतर की भी जो बातें, जिन्हें राग, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी कहते हैं, ये सारी चीजें लीला में लीला की तरह पैदा हो गई। एक तो लीला थी, और लीला में क्या हो गया तो झपकी आ गई। इसलिए आदमी को क्या होता है कि सारी जिंदगी जब आदमी की निकल जाती है, जब आदमी मरता है
सारी जिंदगी। तो उससे ऐसा लगता है जैसा उसने एक स्वप्न देखा। अगर अभी भी देखो तुम्हारी 40 साल की उम्र चली गई या 50 साल की उम्र चली गई तुम्हारी, बहुत ईमानदारी से देखो, तो क्या वो 50 साल स्वप्न जैसे नहीं लगते? उसमें से कुछ भी आपके हाथ में दिखाई देता है, क्या वो स्वप्न जैसा नहीं होता? जब गुजर जाता है तो स्वप्न जैसा लगता है। पत्नी मर जाए, साल 6 महीना बाद स्वप्न जैसे हो जाता है। पिता मर गए, चले गए। अब पिताजी चले गए, साल 2 साल का रहता है वो, उनके चिन्ह में जब तक रहते हैं, और इसके बाद ऐसा लगता है पिताजी थे। बहुत ईमानदारी की बात करो, स्वप्न हो जाती है, क्योंकि वो पिताजी थे ही नहीं कभी, कोई किसी का बाप नहीं, वो स्वप्न में निर्माण हुआ था पूरा का पूरा। स्वप्न की मान्यता थी। और स्वप्न एक तो प्रकृति तत्व खो जाता है तो हम समझते हैं चला, और एक जाग के उठ जाए कि तुम पिता के सामने खड़े हो और पिता तुम्हारे लिए ना हो, तो फिर पिता परमात्मा की लीला हो जाएगा। पिता नहीं रहेगा, वो परमात्मा की लीला हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी आदमी जो दिख रहा है जो गायब हो जाए, इस पर जो प्रोजेक्शन डला था अपने पराये का, वो है रस्सी में सांप। जो चीज जैसी है वो तो अस्तित्व है, और ये सारा अस्तित्व उसकी लीला है। लेकिन अस्तित्व को जो परिभाषित करता है मन, वो माया है, वो रस्सी में सांप। अब बहुत समझ से जीना। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि तुमको नींद आ गई। कोई बाप बन के बैठ गया है, इसका मतलब है वो बाप बनने का सिर्फ सपना देखता है। कोई पत्नी बन के बैठ गया, पति बन के बैठ गया, धनपति बन के बैठ गया, गरीब बन के बैठ गया, अमीर बन, कुछ नहीं है, वो सपना देख रहा है, गरीब बन के बैठने का, अमीर बन के बैठने का। और जब उसकी नींद जैसी टूटेगी तो मौत तोड़ा लेती है नींद। मौत जब आती है तो सभी छुड़ा लेती है। वैसे एक और घटना घटती है मौत की। अगर रात की गहरी नींद में जब तुम होते तो क्या चीज होती है तुम्हारे साथ? रात की गहरी नींद में भी वो भी अच्छी अवस्था, आखिर वो स्वप्न से भी नीचे चले गए। तो जब स्वप्न के नीचे जाके ये दुनिया लय हो जाती है और स्वप्न के ऊपर आओगे तो कहाँ जाएगी? अगर तुम स्वप्न के ऊपर चढ़ गए, अभी तुम नींद में क्या करते? स्वप्न के नीचे चले जाते, स्वप्न से भी गहरे चले जाते, जहाँ स्वप्न की भी मौजूदगी नहीं होती। तो वहाँ ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बगल में बैठी हो, सो रही हो, जो भी कर रही हो, तुम्हारी अगर गहरी नींद लगे तो तुम्हारे लिए उसका कोई अस्तित्व बचता है क्या? बिल्कुल नहीं बचता। उसे बचता होगा लेकिन तुम्हें तो नहीं बचता। अगर उसकी नींद खुली है तो उसे बच रहा हो, लेकिन तुम्हें तो नहीं बचता। पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता। लेकिन वहां क्या हो जाता है? तुम भी खत्म हो जाते, तुम वो लीला भी नहीं रह पाती, इतने ज्यादा गहरे बेहोशी में चले जाते हो। सपने में आदमी पूरा बेहोश नहीं होता, नींद में पूरा ही बेहोश होता है, तो सपना भी गायब हो जाता। ये तो रिवर्स दिया होगा। अगर ये नीचे की तरफ ऐसा होता तो ऊपर की तरफ कैसा होगा? अब तुम खड़े हो स्वप्न में, जैसे तुम हो स्वप्न में खड़े हो, और स्वप्न से तुम क्या करते हो? नींद में जाते हो और स्वप्न में आते हो। नींद में जाते हो, जागरण में तो कभी आए नहीं, जागरण में तो कभी आए नहीं, क्योंकि तुम कलेक्टिव सपन देख रहे हो। तो जागरण में जैसे ही तुम आओगे तो ये दुनिया बदल जाएगी। ये जो दुनिया तुम देख रहे हो, जो व्यवहार कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, जो विचार कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें तुम चूंकि नींद में हो तो स्वप्न हो रहा है, यहाँ हो नहीं रहा है कुछ, यहाँ हो नहीं रहा, ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है। अब देखो तुम्हारे भीतर क्रोध हो रहा, लोभ हो रहा, मोह हो रहा, चला कहाँ जाता है यार? कहाँ चला जाता? तो कभी ये ख्याल नहीं आता कि चीजें आ रही हो चली जाती तो शायद हो ही नहीं, सिर्फ आभास होता और निकल जाता।
कभी इस तरह से डाउट नहीं हुआ? बहुत बार हुआ। और कभी किसी ने गाली दी और जोर से तरारे में आ गए तुम, और बाद में वही आज पेशा भी करने लगा, तो तुम्हें ये नहीं लगता कि हम स्वप्न में जाते हैं, थोड़े स्वप्न से इधर होते हैं उधर होते हैं, या अच्छे होने का स्वप्न देख लेते हैं बुरे होने का, तो जो स्वप्न से जाता है वो शास्त्र तो कुछ भी नहीं, वो चीज टिकी है, बुरी से बुरी चीज तुम्हारे चित्त पर टिक के रह जाएगी, रह सकती है। और जो चीज आती है और जाती है वो स्वप्न, जो चीज आ रही है और जा रही है वो स्वप्न, और जो चीज हमेशा खड़ी है वो सत्य है। तो देखो तुम्हें देखो तो तुम हमेशा होगे, और तुम पर जो चीजें हो रही है भी आ रही है और जा रही है, और तुम उन्हें सच मान रहे हो, तुम्हें सच नहीं मान रहे। सच क्या कहलाता है? जो जब भी याद करो जब हो, अब तुम्हें क्रोध आता